मूवी की शुरुआत होती है और हमें एलिस नाम की लड़की दिखाई जाती है जिस पर फ्रेंच पुलिस टीम नजर रखे हुए है। इस टीम का हेड जॉन जो सालों से एलिस के बॉयफ्रेंड अलेक्जेंडर पियर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अलेक्जेंडर पर 744 मिलियन पाउंड का पिछला कर बकाया है और इसीलिए एलिस पर नजर रखी जा है क्योंकि अलेक्जेंडर से मिलने वाली है। क्योंकि अलेक्जेंडर को पहचानना मुमकिन नहीं है, वह प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल रहा है और कोई नहीं जानता वह कैसा दिखता है। एक दिन कैफे में एलिस के पास एक आदमी एक लेटर लेकर आता है और पुलिस को लगता यही अलेक्जेंडर है, पर उनका शक गलत होता है क्योंकि वह आदमी एक कुरियर बॉय है। वह लेटर अलेक्जेंडर ने एलिस के लिए भेजा है जिसमें उसने को वेनिस की ट्रेन में बैठने के लिए कहा है और कहा है कि इस ट्रेन में मौजूद किसी आदमी को उसे चुनना होगा और उसका इस्तेमाल वह पुलिस को भटकाने में करेगी। इससे पुलिस को लगेगा कि वही आदमी अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर के कहने पर जला देती है और पुलिस की नजरों से बचकर वह स्टेशन चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जॉन जले हुए लेटर में लिखी बातें समझने की कोशिश करने लगता है और उसे एलिस की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, पर उसे उनके प्लान के बारे में पता नहीं चलता। ट्रेन में बैठते ही एलिस को एक आदमी दिखता है जिसे वो अपने काम के लिए चुनती है। वह आदमी होता है फ्रैंक टुपेलो जो कॉलेज में गणित का शिक्षक है और अलेक्जेंडर के प्लान के तहत एलिस उससे दोस्ती कर लेती है। वही दो पुलिस एजेंट को एलिस का पीछा करते हुए ट्रेन में भेजा जाता है जो फ्रैंक की तस्वीर डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं। एलिस को उस आदमी के साथ देखकर पुलिस टीम को पहले तो लगता है कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है, पर फिर जले हुए लेटर में लिखी बातें उन्हें समझ आ जाती है और वह समझ जाते हैं कि फ्रैंक अलेक्जेंडर नहीं है, वह एक मोहरा है। पुलिस के साथ साथ रेजिनाल्ड शॉ नाम का एक गैंगस्टर भी अलेक्जेंडर की तलाश कर रहा है क्योंकि अलेक्जेंडर ने उससे $2 बिलियन चुराए हैं और एक पुलिस ऑफिसर जो शॉ के लिए काम करता है उसे फ्रैंक की तस्वीर भेजता है। शॉ फ्रैंक को ही अलेक्जेंडर समझकर उसके पीछे वेनिस चला जाता है। वेनिस पहुंचने पर एलिस उसे अपने साथ होटल आने के लिए कहती है और फ्रैंक ऐसा करने के लिए मान जाता है। शॉ अलेक्जेंडर को जिंदा पकड़ना चाहता क्योंकि उससे उसके पैसे वापस चाहिए, लेकिन उसने अपने आदमियों से कह दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो वह लोग उस लड़की को मार दे। तभी एलिस की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसे देखते ही वह समझ जाती है कि उस पर यहां भी नजर रखी जा रही है और इसीलिए वह फ्रैंक का यूज करती है जिससे उन लोगों के शक को यकीन में बदला जा सके और उन सबको अब यकीन होने लगा कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है। एलिस को अलेक्जेंडर एक डांस पार्टी में जाने के लिए कहता है जिसके बाद वो फ्रैंक को होटल में छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद होटल में शॉ के आदमी आते हैं जो जबरदस्ती अंदर जाकर फ्रैंक को अपने साथ ले जाने लगते हैं। फ्रैंक को समझ नहीं आता वह लोग उसे अलेक्जेंडर के नाम से क्यों बुला रहे हैं और वो उनसे बचकर वहां से भागने लगता है। गलती से एक पुलिस ऑफिसर से टकराता है। ऐसा होने पर फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शॉ के आदमी वहां से निकल जाते हैं। उसी रात जेल में फ्रैंक से मिलने एक ऑफिसर आता है और यह कहकर कि वह यहां सुरक्षित नहीं, वह फ्रैंक को वहां से निकालता है। वह फ्रैंक को बताता है कि शॉ नाम का एक गैंगस्टर उसकी जान के पीछे पड़ा है क्योंकि अलेक्जेंडर ने शॉ के पैसे चुराए हैं। फ्रैंक उसे समझाता है कि वह अलेक्जेंडर नहीं है, पर वह ऑफिसर उसे एक बोट में छोड़कर वहां पर इंतजार करने के लिए कहता है। फ्रैंक को पता चलता है कि उस ऑफिसर ने अलेक्जेंडर को पकड़ने के इनाम के लालच में शॉ के आदमियों को वहां बुलाया है और वह फ्रैंक को उनके हवाले कर रहा है। तब तक एलिस वहां आ जाती है और फ्रैंक को बचाकर वहां से निकल जाती है। वह फ्रैंक से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से फ्रैंक मुसीबत में फंस चुका है और उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि अलेक्जेंडर शॉ का अकाउंटेंट हुआ करता था और शॉ के पैसे लेकर वो भाग गया है। इसीलिए उसने और अलेक्जेंडर ने फ्रैंक को अपने खेल का हिस्सा बनाया। किसी तरह शॉ के आदमियों से बचाकर एलिस फ्रैंक को एयरपोर्ट ले जाती है और उसे यहां से जाने के लिए कहती है। वह फ्रैंक के सारे जरूरत का सामान एक बैग में छोड़कर वहां से निकलती है और वहां से सीधे पुलिस हेडक्वार्टर जाती है। तब हमें पता चलता है कि एलिस भी एक अंडरकवर एजेंट है जो जॉन के लिए ही काम करती है। एलिस को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वह अलेक्जेंडर से प्यार करने लगी थी और अब वह अलेक्जेंडर को पकड़ने के लिए यहां आई है और वह बताती है कि रात को अलेक्जेंडर उससे मिलने डांस पार्टी में आने वाला है जहां पुलिस उसे पकड़ पाएगी। पार्टी में जाने पर एलिस को एक आदमी दिखता है जो एक लेटर उसके सामने रखकर वहां से गायब हो जाता है। एलिस उसे अलेक्जेंडर समझती है और उसका पीछा करती है, पर तभी उसके सामने फ्रैंक आता है जो उसे रोकता है और कहता है कि वह वापस आ गया है क्योंकि वह एलिस से प्यार करने लगा है। एलिस समझ नहीं पाती कि फ्रैंक इस प्राइवेट पार्टी में कैसे आया। फिर फ्रैंक उसे डांस करने के लिए इनवाइट करता है
उसके बाद एलिस वहां से निकलकर अलेक्जेंडर की बताई जगह पर जाने के लिए बोट में बैठती है। दूसरी ओर पार्टी में आने के बाद पुलिस फ्रैंक को हिरासत में ले लेती है। शॉ और पुलिस एलिस का पीछा करने लगते हैं। एलिस जब बताए गए एड्रेस पर पहुंचती है तो देखती है कि शॉ और उसके आदमी पहले से वहां पहुंच चुके हैं और वह लोग एलिस को पकड़ लेते हैं। शॉ कहता है कि वह अलेक्जेंडर को अपना बेटा मानता था, पर उसने उसे धोखा दिया है। वह एलिस को धमकी देता है और कहता है कि जिस तिजोरी में पैसे रखे गए हैं वह उसे वहां तक लेकर जाए। यह सब पुलिस देख रही थी, पर वह लोग कुछ नहीं कर रहे थे। वहां मौजूद स्नाइपर जॉन से शॉ पर हमला करने के ऑर्डर्स मांगते हैं पर जॉन ऑर्डर्स देने के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि अलेक्जेंडर एलिक्स को बचाने वहां जरूर आएगा। शॉ एलिस को मारने ही वाला। हाँ कि तभी वह उसे तिजोरी का लोकेशन बताती है। वो कहती है कि वह तिजोरी का पासवर्ड नहीं जानती। उसी समय फ्रैंक पुलिस को चकमा देकर वहां से बाहर निकलता है और शॉ के सामने आ जाता है। वह शॉ से कहता है कि वही अलेक्जेंडर है और उसे पासवर्ड बताने का वादा करता है और बदले में वह एलिस को छोड़ दे। शॉ कहता है कि वह नहीं मानता कि फ्रैंक अलेक्जेंडर है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदला है और एक चिप के सहारे अपनी आवाज भी बदली है। उसके बाद शॉ मान जाता है कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है। फिर उसे तिजोरी खोलने के लिए कहता है और फ्रैंक तिजोरी की तरफ बढ़ता है। तभी वहां जॉन आता है जो स्नाइपर को शूट करने के परमिशन देता है और वह लोग शॉ और उसके लोगों को मार देते हैं। इस तरह एलिस और फ्रैंक बच जाते हैं। उसके बाद एलिस पर लगे सस्पेंशन को हटा दिया जाता है। तभी जॉन को खबर मिलती है कि अलेक्जेंडर पास की एक जगह पर पकड़ा गया है और वो लोग उसे पकड़ने वहां चले जाते हैं। एलिस के पूछने पर वह फ्रैंक को बताती है कि वह भी उससे प्यार करती है। फ्रैंक उसे अलेक्जेंडर के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि वह अलेक्जेंडर से भी प्यार करती है, मतलब वह दोनों से प्यार करती है। तब फ्रैंक कहता है कि उसके पास इसका सॉल्यूशन है। यह कहकर वह तिजोरी की तरफ बढ़ता है। तभी एलिस को पता चलता है कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है। दूसरी ओर पुलिस को पता चलता है कि वह आदमी जिसे अलेक्जेंडर समझ रहे हैं वह असल में एक टूरिस्ट है जो अलेक्जेंडर के इशारों पर काम कर रहा था। उसके बाद जब पुलिस तिजोरी के पास वापस आती है तो उन्हें तिजोरी में एक चेक पड़ा मिलता है जो कि 744 मिलियन पाउंड का था। यानी अलेक्जेंडर ने जो टैक्स नहीं चुकाया था वह अब उसने गवर्नमेंट को दे दिया है, जिससे अलेक्जेंडर पर लगे इल्जाम अब मिट चुके हैं और इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। अलेक्जेंडर का पूरा प्लान सफल हो जाता है। एलिस और अलेक्जेंडर अब एक नई शुरुआत करने के लिए वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है।